हे गाइस, वेलकम टू माय चैनल इजी इंग्लिश विथ मी। तो आज के वीडियो का टॉपिक है यूलिसिस, जो कि अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन के द्वारा लिखा गया है। इसमें हम डिस्कस करने वाले हैं वन लाइनर क्वेश्चन एंड आंसर के बारे में। सो लेट्स स्टार्ट। पॉइंट नंबर फर्स्ट, हु इज़ द पोएट ऑफ पोएम। तो हम पहले ही जान चुके हैं कि यूलिसिस को अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन ने लिखा, तो आंसर है अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। पॉइंट नंबर सेकंड, व्हेन वाज द पोएम यूलिसिस रिटन इन। पोएम यूलिसिस को कब लिखा गया? 1833 में लिखा गया। कम टू नेक्स्ट पॉइंट, पॉइंट नंबर थ्री, व्हेन वाज द पोएम पब्लिश्ड इन। आंसर इज़ 1842। इसे 1842 में पब्लिश किया गया। आगे आते हैं फोर्थ नंबर पे, व्हाट इज़ द जेनर ऑफ द पोएम। तो पोएम जो है ड्रामेटिक मोनोलॉग में लिखी गई है। आगे चलते हैं पॉइंट नंबर 5 पे, यूलिसिस ऑल्सो नोन एज। यूलिसिस को और दूसरे नाम से किस नाम से जाना जाता है? तो आंसर है ओडिसियस। नेक्स्ट पॉइंट 6 है, वॉट वॉज यूलिसिस सन्स नेम। यूलिसिस के सन का, उसके बेटे का क्या नाम था? तो आंसर है टेलीमैकस नाम था। आगे आते हैं पॉइंट नंबर 7 पे, ओडिसियस फील्स एनॉयड विथ। वो ऐसा क्यों महसूस कर रहा था, किसके साथ महसूस कर रहा था कि नाराज़ है? तो वो उसकी जो प्रजा थी वो ऐसा महसूस कर रहा था कि नाराज़ है। आगे आते हैं पॉइंट नंबर 8 पे, ओडिसियस फॉट इन द ट्रोजन वॉर। ये ट्रू है या फॉल्स है? तो येलो लाइन जो स्ट्राइक किया हुआ है ए नंबर पे, तो ये ट्रू है। तो ओडिसियस ने ट्रोजन वॉर लड़ा था। आगे आते हैं 9th नंबर पे, हु रोड द पोएम यूलिसिस। अगेन ये रिपीट हो चुका है, सॉरी फॉर दैट। आंसर इज अल्फ्रेड लॉर्ड टेनिसन। पॉइंट नंबर 10, ऑल टाइम्स आई हैव इंजॉयड ग्रेटली, हैव सफर्ड ग्रेटली, दिस कोट इज़ एज एग्जाम्पल ऑफ। तो इसमें पूछ रहा है कि जो कोट दिया हुआ है ये किस चीज़ का एग्जाम्पल है? तो ये पैरेलल सिंटैक्स का एग्जाम्पल है। आगे आते हैं पॉइंट नंबर 11 पे, द सिचुएशन इन द पोएम इन्वॉल्व्स। जो सिचुएशन है इस पोएम में इन्वॉल्व है इसको लिखने के दौरान, वो क्या है? तो आंसर है ओडिशियस इशूज विथ स्टेइंग होम। ये सारी जो पोएम है वो ओडिशियस के घर में रहने के इशू पर है। आगे आते हैं 12 नंबर पे, व्हाट इज़ द प्रोमिनेंट सबटेक्स्ट ऑफ द पोएम। तो इसका एक जो सबटेक्स्ट है तो वो है ग्रीक गॉड्स, जिसके ऊपर ये बेस्ड है। नेक्स्ट है, यूलिसिस इज़ द किंग ऑफ डॉट 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 आइसलैंड। तो खाली जगह पे पूछा गया है कि ये किस किंगडम का किंग था, सॉरी किस आइसलैंड का किंग था? तो ये था इथाका का किंग था। नेक्स्ट है 14 नंबर पे, ओडिसियस इज़ चूज़ द रॉन्ग वन। इसमें से हमें जो रॉन्ग आंसर है वो चूज़ करना है, बाकी सब राइट है। तो इसमें से लास्ट वन जो है, रेवेना सीगल इज़ द करेक्ट वन। एक्चुअली दिस इज़ द रॉन्ग वन। बाकी की जो दिया हुआ है, ग्रोइंग ओल्ड, अ हीरो, द किंग ऑफ इथाका, ये सारे करेक्ट हैं। आगे आते हैं, हाउ मैनी सेक्शंस आर देयर इन यूलिसिस। यूलिसिस में कितने सेक्शन हैं? तो इसमें 2 सेक्शन हैं। इस पोएम में 2 सेक्शन हैं। आगे आते हैं 16 नंबर पे, हाउ मैनी लाइन्स। इस पे लाइन्स कितनी हैं? तो 70 लाइन्स हैं। आगे चलते हैं 17 पे, यूलिसिस फॉट इन विच वॉर। यूलिसिस ने किस युद्ध को लड़ा था? तो ट्रोजन वॉर को उसने लड़ा था। नेक्स्ट पॉइंट है 18, द सिचुएशन इन दिस पोएम इन्वॉल्व्स। इसमें क्या है? कौन सी सिचुएशन इसमें इन्वॉल्व है? तो ओडिशियस इशू विथ स्टेइंग होम। तो इसमें जो सिचुएशन है पोएम की वो ये है कि ओडिशियस जो है वो घर पे अपने रह रहा है, उसके ऊपर ये पोएम है। आगे आते हैं, विच सी गॉड इज़ डिस्क्राइब्ड इन द पोएम। कौन से सी गॉड को इस पोएम में बताया गया है, जिसका उल्लेख हुआ है? तो ये आंसर है पोसिडियन, अ सी गॉड। ये एक सी गॉड है जिसका हमने इस पोएम में देखा है, उल्लेख हुआ है। आगे आते हैं 20 नंबर पे, आफ्टर हिज रिटर्न फ्रॉम ट्रोजन वॉर, हाउ लॉन्ग टाइम डिड यूलिसिस स्टे एट इथाका। तो
यूलिसिस जब ट्रोजन वॉर से वापस आया तो वो कितने समय तक इथाका में या अपने साम्राज्य या अपने घर पे रुका था? तो वो रुका था 3 सालों तक। आंसर है 3 years। आगे आते हैं 21 पे। टू फॉलो नॉलेज लाइक अ सिंकिंग स्टार, आइडेंटिफाई फिगर ऑफ स्पीच। इसमें फिगर ऑफ स्पीच पूछ रहा है कि कौन सा है। तो इसमें लाइक वर्ड यूज़ हुआ है, इसलिए इसमें सिमिली होगा। आगे आते हैं 22 पे। व्हाट इज़ मीन बाय स्कैप्चर इन दिस पोएम। स्कैप्चर वर्ड दिया हुआ है तो डबल कोट्स के अंदर इसमें इसका मीनिंग पूछ रहा है कि क्या है। तो आंसर है अ डेकोरेटेड स्टिक दैट इज़ conceived by a queen or king during some official ceremonies as a symbol of their authority। इसे एक तरीके से राजदंड कह सकते हैं। जब वो किसी सेरेमनी में जाते हैं, एज अ अथॉरिटी जाते हैं, तो वो एक सिंबल लेके जाते हैं कि एक क्वीन या किंग का कुछ अथॉरिटी है। सारे लोग नहीं ले सकते हैं, ओनली क्वीन या किंग ही ले सकते हैं। तो ये एक तरीके से ये राजदंड होता है। आगे आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन पे, नेक्स्ट पॉइंट पे, पॉइंट नंबर 23। मीनिंग ऑफ होल्ड। तो आंसर है टू कलेक्ट। इसकी मीनिंग है टू कलेक्ट। नेक्स्ट है 24। मीनिंग ऑफ हाइट्स। आंसर है अ ग्रुप ऑफ 7 स्टार रिस्पॉन्सिबल फॉर रेन एंड स्टॉर्म। ये 7 स्टार का एक ग्रुप है जो कि बारिश करवाने के लिए, तूफान लाने के लिए जिम्मेदार होता है। आगे आते हैं हाउ मैनी ईयर्स फॉर ट्रोजन वार। ट्रोजन वार कितने वर्षों तक लड़ा गया था? तो वो 10 ईयर तक लड़ा गया था। आगे आते हैं आफ्टर वॉर हाउ लॉन्ग टाइम यूलिसिस बैक टू हिज होम। ट्रोजन वार के बाद उसे कितना समय लगा उसके घर वापस होने में? तो आंसर है 10 ईयर उसे लगा था। सफ़र इतना लंबा नहीं था कि जो उसे 10 वर्ष लगे अपने घर वापस आने में, क्योंकि जो सी गॉड्स थे, कुछ उसके साथ ऐसा ट्रेजेडी हुई कि वो उस तूफान में फंसता गया और वो वापस उसे रास्ता भूल गया और वापस आने में उसे 10 ईयर का टाइम लग गया। तो इसमें से ट्रोजन वॉर भी जो चला है वो 10 वर्षों तक चला है और उस ट्रोजन वॉर के ख़त्म होने के बाद यूलिसिस को अपने घर वापस आने में भी 10 ईयर का टाइम लगा था। और वो अपने घर में कितने टाइम पे इथाका में रुका था? 3 ईयर्स तक रुका था। आगे आते हैं नेक्स्ट पॉइंट पे 27। ट्रोजन वॉर फॉट बिटवीन। किन किन दो राज्यों के बीच, देशों के बीच ये ट्रोजन वॉर लड़ा गया था? तो ये ग्रीस और ट्रॉय के बीच में लड़ा गया था। आगे आते हैं 28 पे। पोएम यूलिसिस रिटन इन द फॉर्म ऑफ। ये किस फॉर्म में लिखी गई है पोएम? तो ये ब्लैंक वर्स में लिखी गई है। आगे आते हैं 29 पे। मीनिंग ऑफ हीथ। आंसर इज कंक्रीट एरिया इन फ्रंट ऑफ अ फायर प्लेस। एक ऐसी जगह, कठोर जगह जो कि किसी फायर प्लेस पे जहाँ मसाल जलती रहती है उसके सामने का ये एक एरिया है। नेक्स्ट है बैरन। बैरन का मीनिंग क्या होता है? अनप्रोडक्टिव। नेक्स्ट है मेट। आंसर इज टू अलॉट। नेक्स्ट पॉइंट इज डोल। डोल का मीनिंग होता है टू एलोकेट। नेक्स्ट पॉइंट है सेवेज। आंसर इज अनकंट्रोल्ड। नेक्स्ट आते हैं और 34 पे। टू स्ट्राइव, टू सीक, टू फाइंड एंड नॉट टू यील्ड लाइन्स फ्रॉम। ये लाइन जो है ये इम्पॉर्टेंट लाइन है, सो इसे आप लोग याद रखिएगा कि ये लाइन कहाँ से ली गई है। तो ये यूलिसिस से ली गई है। नेक्स्ट पॉइंट है 35। लास्ट लाइन्स ऑफ द पोएम यूलिसिस स्पीकिंग टू। जो पोएम की लास्ट लाइन है उसमें जो यूलिसिस है वो किस से बात कर रहा है? तो वो मैरिनर से बात कर रहा है। तो यहाँ पर 35 क्वेश्चन है, इनमें से कुछ 2-3 रिपीट भी हो गए हैं। सो होप सो आपको ये वीडियो पसंद आया होगा। तो अगर पसंद आया है तो लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को ज़रूर प्रेस कीजिएगा, जिससे आपको अपकमिंग वीडियो के बारे में नोटिफिकेशन मिलती रहे। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। आपने अपना बहुमूल्य समय देके इस वीडियो को देखा और लाइक कीजिएगा, अपने कमेंट्स ज़रूर दीजिएगा आपको वीडियो कैसा लगा। थैंक यू। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय, टेक केयर।